अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने सप्लाइन का जो कहते हैं क्वेश्चन करना है, वो बड़ा ही सिंपल है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अभी तक हम पिछले जितने भी कहते हैं पॉलिनोमियल्स पढ़ते आए हैं, जो कहते हैं लेक्चर नंबर 7 तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है ना। उसमें हमने कौन से कंस्ट्रक्ट किए? लीनियर पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट किया जिनकी डिग्री 1 थी, एक्स की डिग्री 1 थी, ठीक है ना। उनको हमने कंस्ट्रक्ट किया था, 3 हमारे पास मेथड्स हैं, उनसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था। अब जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास कुछ 3 कंडीशंस गिवन है। कंडीशंस कौन कौन सी है? एफ ऑफ -10 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। एफ ऑफ 5 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। और एफ प्राइम ऑफ -10 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। ओके, मैंने जो है ये कंडीशंस जो है मैंने ऊपर लिख दी है, ताकि कहते हैं हम आसानी से जो है कहते हैं कंडीशंस जो है कंडीशंस की मदद से हम इक्वेशंस ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, कंसीडर आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल की लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कंसीडर आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये किस कहते हैं इंटरवल पे डिफाइन है? -10 से 5 इंटरवल पे डिफाइन है। किस इंटरवल पे डिफाइन है? एक्स बिलोंग्स टू -10 टू 5, ठीक है ना। इस इंटरवल पे ये डिफाइंड है। तो अगर जो है, और कहते हैं एक तो फंक्शन है और दूसरा कहते हैं एफ प्राइम भी, यानी कि हम एफ प्राइम की भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें इसी का। अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 2ax, ठीक है ना। ए एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2ax, बी एक्स का डेरिवेटिव b, और c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 होगा, ठीक है ना। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। एक आपके पास ये इक्वेशन बनी है, इसको हम नेम दे देते हैं 1 का, इसको हम नेम दे देते हैं 2 का, ठीक है ना। आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब जो है हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे, ये कंडीशंस पुट करेंगे। पहले एफ ऑफ -10 पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ 5 पुट करेंगे, फिर एफ प्राइम ऑफ -10 पुट करेंगे। सबसे पहले जो है हम वन इक्वेशन को ही लेते हुए, ठीक है ना, वन इक्वेशन को लेते हुए एफ ऑफ -10 वाली कंडीशन लेंगे। वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब जो है आप लोग कहते हैं क्या करें, मैं इधर एफ ऑफ -10, ठीक है, और कहते हैं आपके पास कहते हैं मैं इधर लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और एफ ऑफ -10 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। और एक्स की जगह पे मैं -10 लिख देती हूँ, -10 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -10 प्लस सी, ठीक है। मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। 3 इज इक्वल टू 100a प्लस 10b प्लस सी। कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप नेम दे दें 3 का, ठीक है। अच्छा, फिर जो है दूसरी कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। अब जो है हम दूसरी इक्वेशन कहते हैं उसको भी इक्वेशन नंबर 1 से ही कहते हैं हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एफ ऑफ एक्स की ही है, डेरिवेटिव करनी है कंडीशन। अच्छा, तो अब जो है हम एफ ऑफ 5 जो है किसके इक्वल होगा? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। हम कहते हैं एफ ऑफ 5 की जगह कहते हैं एफ ऑफ 5 की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास 2, ठीक है ना। और कहते हैं एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिखते हैं, जो कि हमारी कंडीशन के मुताबिक 5 के इक्वल है। ए इंटू 5 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 5 प्लस सी, ठीक है। मजीद इसको सॉल्व करें तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू 25a प्लस 5b प्लस सी, ठीक है। तो आपके पास जो ये इक्वेशन जो है किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, ठीक है। अब मजीद जो है हमने एक और इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इस कंडीशन से भी बना ली, इससे भी बना ली, इस कंडीशन की रह गई है, तो वो भी इक्वेशन हम बनाते हैं। मैंने इधर से नंबरिंग हटा दी क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस नहीं थी। तो कहते हैं अब जो है आपके पास थर्ड कंडीशन क्या है? एफ प्राइम ऑफ -10, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा? ये इस सेकेंड वाली इक्वेशन के इक्वल होगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, 2ax प्लस बी। आप इधर जो है कहते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप x की वैल्यूज लिखें और लेफ्ट साइड पे आप f प्राइम की वैल्यू लिखें। वो क्या है? f प्राइम ऑफ -10 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2a इंटू -10 प्लस बी। किसके इक्वल हो जाएगी ये इक्वेशन? ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी -20a प्लस बी, इसके इक्वल हो जाएगी। इस इक्वेशन को आप नेम दे दें, हमने इक्वेशन को नेम दिया था 1 2 3 4, इसको आप नेम दे देंगे 5, ठीक है ना। तो अब जो है हम इन तीन इक्वेशंस को, ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये वाली जो इक्वेशन आई है और ये वाली जो इक्वेशन आई है, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, मैंने वो जो तीनों इक्वेशंस हमें मिली थी,
वो कंडीशन से जो हमने कंडीशन से तीनों इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो मैंने इधर लिख लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए हम कहते हैं ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अगर आप 1 और 2 यानी कि 3 और 4 अगर आप सॉल्व करते हैं 3 और 4 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है ना, फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है 3 एंड 4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है 3 इज इक्वल टू 100A माइनस 10B प्लस C, और दूसरी क्या है इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 25A प्लस 5B प्लस C। आप जो इनको माइनस कर दें तो C कैंसिल हो जाएगा, एक नई इक्वेशन बनेगी। माइनस करें तो ये साइन चेंज होंगे, आपके पास C कट जाएगा। 3 माइनस 2 1 के इक्वल होता है 100 माइनस 25 75 के इक्वल होता है 75A माइनस 15B। आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, इसको आप नेम दे दें 6 का, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है फ्रॉम कहते हैं 3 एंड 4 से हमने कर लिया। अब आपके पास 6 इक्वेशन आ गई। 6 और 5 को अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 6 एंड 5, फ्रॉम 6 एंड 5, ठीक है ना, आप इनको सॉल्व करें। मैं जो हूँ इसको पहले लिख लेती हूँ। 1 इज इक्वल टू 75A माइनस 15B, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा 6 इज इक्वल टू माइनस 20A प्लस B, ठीक है ना। इन दोनों को अगर आप जो है क्या करें, इधर मुझे कुछ करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था कि 5 इक्वेशन को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देती ताकि जो है कहते बी कैंसिल हो जाता, या फिर 75 और ए को इक्वल कर देती, लेकिन ए को इक्वल करना मुश्किल है। तो फिर कहते बी खाली था तो मैंने कहते सेकंड इक्वेशन में बी खाली था तो मैंने उसको दूसरे बी के इक्वल करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करूँगी। इस इक्वेशन को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 15 इंटू 6 90 होता है आपके पास, और आपके पास 15 इंटू 20 आपके पास होता है 300, ठीक है ना, 300 माइनस 300, ठीक है ना, और कहते हैं ये बी के साथ आ जाएगा 15B, ठीक है ना। आप इनको माइनस करें, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 90 91 के इक्वल होता है। ओके एक मिनट, सॉरी, इधर जो था 15 के साथ तो पहले ही साइन चेंज था 15B के साथ, तो हमें ये कहते हैं बी के तो साइन चेंज थे, हमें माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं इधर कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। ओके, तो कहते हैं ये फिर माइनस 15B और प्लस 15B कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इधर 91 इज इक्वल टू 75 माइनस 300 जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस 225A, ठीक है। यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लें, 225 इधर मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड होगा, तो A इज इक्वल टू माइनस 91 डिवाइडेड बाई 225, ठीक है ना, इसके इक्वल आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को जब आप कहते हैं ऊपर किसी इक्वेशन पुट करेंगे, सपोज मैं इसमें पुट करती हूँ 5 में पुट करती हूँ, ठीक है ना, तो 5 में पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। 6 इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू ए की क्या वैल्यू आपके पास, माइनस 91 ओवर 225 और प्लस बी, ठीक है ना। तो जब आप इसको करेंगे आपके पास जो है मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाती है, आपके पास 364 डिवाइडेड बाय कहते हैं 364 डिवाइडेड बाय 45 प्लस बी, ठीक है ना। और इसको जब आप कहते हैं दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 364 डिवाइडेड बाय 45 को मैं डायरेक्ट लिखती हूँ कि वो किसके इक्वल है, वो माइनस 94 डिवाइडेड बाय 45 के इक्वल है, इज इक्वल टू बी। आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब जो है इन a और b की वैल्यू को अगर आप इन कहते हैं 3 या 4 में से किसी एक में पुट कर देते हैं तो आपके पास जो है कहते हैं c की वैल्यू भी तो मैं अब जो है कहते हैं मैं सपोज करती हूँ मैं 3 में पुट कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो 3 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू 100 इंटू ए क्या है हमारे पास माइनस 91 ओवर 225, ठीक है ना, और माइनस 10 इंटू बी क्या है आपके पास माइनस 94 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है ना, और प्लस सी। अब जो है आप इनको कहते हैं जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप कटिंग शटिंग करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। बल्कि मैं इसको कटिंग शटिंग नहीं करती, मैं कहते डायरेक्ट आपको इनको आंसर बताती हूँ कि ये आप कैलकुलेटर से करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को कहते हैं ये जो वैल्यूज़ हमने नई पुट की और कहते हैं इस साइड पे हम इन वैल्यूज़ को सम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है -176/9 प्लस सी। अब जो है -176/9 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएं प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 176/9 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो कहते हैं आप कैलकुलेटर से करेंगे, आप एलसीएम वगैरह लेंगे, आपके पास आंसर आ जाता है 203 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सी।
आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आपके पास बी की वैल्यू आ गई, आपके पास सी की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपके पास जो है कहते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये चीज़ हमें चाहिए थी। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है ना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, हम ये लिख देते हैं। हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास थी -91/225 इंटू एक्स स्क्र, माइनस बी की वैल्यू आपके पास थी -94/45 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू आपके पास थी 203/9। तो ये जो है ये फॉर्म जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म है, जो आपको कहते चाहिए थी ये फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहते हैं इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, और कहते हैं जो हमारे पास इक्वेशन आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको यूज़ करते हुए मैंने ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। कहते हैं ये मैं इसको समझा भी देती हूँ आपको, ये क्या किस तरह ड्रॉ किया है। इधर जो है मैंने एक्स की वैल्यूज़ जो इंटरवल आपको कहाँ से कहाँ तक गिवन था, आपको -10 से 5 तक का गिवन था, तो मैंने -10 से 5 तक की जितनी भी वैल्यूज़ आती थी, कहते उन पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ कहते फाइंड आउट की। इधर एक्स की वैल्यूज़ को पुट किया और कहते फंक्शन की जो वैल्यूज़ आती गई है पूरा टेबल बनाया। उसके बाद जो है इस ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है। ग्राफ को किस तरह ड्रॉ किया, ये कहते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये पॉइंट्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये पॉइंट्स है। तो मेरे जो है -10 के अलॉन्ग क्या था मेरे पास 3, फिर कहते हैं आपके पास -8 के अलॉन्ग क्या था 13.38, -6 के अलॉन्ग 20.5, -4 के अलॉन्ग 24.4, और -4 के बाद क्या था -2 पे आपके पास क्या था 25.1, 0 पे आपके पास 22, और इसी तरह 1 पे ये पॉइंट था, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये और 5 पे ये पॉइंट था आपके पास। इन सब पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया। तो और कहते हैं इनको कहते हैं ज्वाइन करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, और वो तरीका ये है कि आपने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस स्ट्रेट लाइन से। ये थोड़ा सा कर्व कहते हैं मेरे कहते हैं थोड़ा सा जो है ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट अगर आप कहते हैं स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। और कहते हैं क्वाड्रेटिक चूँकि कहते हैं उसकी डिग्री चूँकि स्क्वायर यानी कि 2 होती है, तो उसका कहते हैं जो ग्राफ होगा वो भी कहते हैं पैराबोला आएगा, ठीक है ना, यानी कि कर्व फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जो कहते हैं हमने पहले जो जितने भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे उनमें था लीनियर फंक्शन, और लीनियर की डिग्री 1 होती है और उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है ना।